हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ अन्य न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। यहाँ पर जो है कितने समीप आ सकते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, बताया गया था कि दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो यहाँ पर आपको इन दोनों के वेग दिए गए हैं। तो आप लिख सकते हैं v बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे की ओर छोड़े गए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर आप यहाँ पर बता सकते हैं अधिकतम पास की स्थितिज ऊर्जा। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, यानी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहे थे, एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, तो वो गति कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसका मान जो है यहाँ पर अधिकतम पास की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है 12mv²। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिखेंगे 12mv², इतना हो जाएगा। बराबर यहाँ पर लिखा गया है अधिकतम पास की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है 1/4πε0। अब ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लीजिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लीजिए, और यहाँ पर दूरी मान लेते हैं दोनों के बीच की r। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हाफ, जब दोनों हाफ और हाफ ऐड कर देंगे तो ये फुल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा mv²। आप लासा लेकर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर आधा है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा mv² हो जाएगा। बराबर यहाँ पर दिया गया है 1/4πε0 इंटू यहाँ पर आप लिखेंगे e² और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा r। इस प्रकार से इतना हुआ। आपको r का मान ज्ञात करना है, तो r आप इधर ले आइए। इस प्रकार से r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू यहाँ पर दिया गया है e² और बट्टे में आ जाएगा mv²। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर m आया है, यानी कि द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, याद रखेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर 9.0 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, कहीं कहीं पर आपको 9.1 भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे 9.0 लिख सकते हैं या फिर 9.1, बाकी सही मान अगर पूछा जाए तो 9.1 ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन को आसान करने के लिए 9.0 लिख दिया गया। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो जाएगा। v का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप सारे मान रखिए, तो जब मान रखेंगे तो 1/4πε0, इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10�9, फिर गुणे e, यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, बट्टे यहाँ पर m यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻31, इतना हो जाएगा। फिर गुणे v², v का मान दिया गया 10�6, तो 10�6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका आप वर्क करेंगे तो ये आएगा 2.56, यानी कि 1.6 इंटू 1.6 करेंगे तो इतना आएगा, गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए यहाँ पर -19 है, इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -38। इसके अलावा 10 की घात 9 यहाँ पर दिया गया है, तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात 9, बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात हो गया है -31, गुणे इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 12। इस प्रकार से इतना हुआ, यानी कि इससे आप लिखेंगे 2.56
इंटू 10 की पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है -38, इससे जब यहाँ पर प्लस का 9 निकल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -29, इतना हुआ, गुणे 10 की घात ये -31 है, जब ऊपर आएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, गुणे 10 की घात ये प्लस का 12 है, जब ऊपर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 31 से ये वाले 29 घट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुणे 10 की घात -12, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 2.56 गुणे 10 की घात -12 से ये वाले 2 निकल जाएंगे प्लस वाले, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग दूरी ज्ञात कर रहे थे, इसलिए आप लिखेंगे मीटर, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आपको एक फिगर दिया गया त्रिभुज के रूप में, तो यहाँ पर जो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो पहले ध्यान दीजिए सूत्र होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R, ये सूत्र होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर आपको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे हम लोग मान लेते हैं U से बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए इस आवेश और इस आवेश के बीच की ऊर्जा, इसको हम लोग मान लेते हैं U1 से, फिर इसके बाद प्लस दोबारा में ध्यान दीजिए इस आवेश और इसके अलावा यहाँ पर इस आवेश की ऊर्जा, इसको आप मान लीजिए U2 प्लस इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इस आवेश की और इस आवेश की ऊर्जा, इससे आप मान लीजिए U3। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए U बराबर, यहाँ पर आप इस सूत्र का प्रयोग करिए, तो इसकी जगह पे लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ, इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए Q1 Q2, तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश क्या था, यहाँ पर आवेश है Q, दूसरा आवेश भी Q है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा Q बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है A, तो यहाँ पर हो जाएगा A, इतना हो गया। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप लगाइए प्लस U2, यानी कि यहाँ पर इस आवेश और इस आवेश की बात होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये आवेश है Q प्लस का, इसके अलावा ये आवेश है माइनस का Q, तो यहाँ पर हो जाएगा -Q बटे इन दोनों के बीच की दूरी है 2A, यहाँ पर हो जाएगा 2A, फिर प्लस तीसरा इसी प्रकार से अब की बार यहाँ पर इसके और इसके बीच ज्ञात करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश है आपका -Q और दूसरा है +Q, इतना हो गया, दोनों के बीच की दूरी 2A, यहाँ पर हो जाएगा 2A, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी में दिया गया है, ये कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए Q इंटू Q, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी Q इंटू Q, यहाँ पर भी Q इंटू Q, ये भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर आप यहाँ पर पूरा कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बचेगा 1/A, 1 और ये वाला A, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बट्टे में आ जाएगा 2A, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 बट्टे में आ जाएगा 2A, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे Q स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/A माइनस इन दोनों का अगर आप लासा लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हर बराबर है, तो 2A लासा आ जाएगा, ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी तो -1 और -1 मिलकर यहाँ पर माइनस का 2 बन जाएगा, इस प्रकार से ये इतना आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आएगा 1/A माइनस, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 1/A, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में
विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बट्टे लंबाई। आप इस सूत्र का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। लंबाई कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 1 को जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। इस प्रकार से इतना हुआ। मात्रक आप यहाँ पर इसका लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि +5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है द्विध्रुव की अक्ष पर, यानी कि आपको यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r², ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो P दिया गया है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको आघूर्ण दिया गया है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए ये सूत्र यूज करता है Q × 2L। इस सूत्र का यूज करते हैं। क्यों? यहाँ पर जो ये दो आवेश दिए गए थे, इन दोनों में से आपको किसी एक आवेश का परिमाण यूज करना है। Q की जगह पे आप लिखेंगे 5 × 10⁻⁷, ये Q का मान हो गया। और दोनों बिंदु आवेश जो थे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर 2L का मान आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया, लेकिन इसे आप मीटर में रखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ और -2 मिलके हो जाएगा -9। ये आ जाएगा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लिख सकते हैं कूलाम मीटर। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको इस सूत्र में मान रखना है। और यहाँ पर जो R यूज हुआ है इसका मान आपको ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं R बराबर 50 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में बदल दीजिए तो 50 × 10⁻² मीटर, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में मान रखने हैं। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 9 × 10⁹, इतना हो जाएगा। इसके बाद गुणे P, इसका मान यहाँ पर ये ज्ञात किया गया, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 × 10⁻⁹ बट्टे में है R², यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁻9 10⁻⁻9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 25 और 2 0 लग जाएंगे। गुणे 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा -4, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर 45 गुणे, जब 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2500। इसके बाद 45, यहाँ पर 10⁻4 का मतलब यहाँ पर आप 4 0 लगा सकते हैं इस प्रकार से। और बट्टे में आपको दिया गया 2500, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4500 और बट्टे में आ जाएगा 25, इतना हुआ। अब आपको यहाँ पर भाग करना है, तो जब 25 से आप इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 25 एकम 25 होगा, पहले यहाँ पर बच जाएगा 20 और ये 0 मिला के 200, 25 × 8 200, ये वाला 0, यानी कि 180 वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करना है यानी कि Q का मान ज्ञात करना है। धारिता दी गई है, C बराबर आप लिखेंगे 100 पिको फैरेड, ये आपको दिया गया है। पिको को बदलने के लिए 100 गुणे 10 की घात -12 से गुणा कर दीजिए, तो ये बदल जाएगा फैरेड में, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वोल्ट यानी कि V का मान आपको दिया गया है 100 वोल्ट। सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V। इसमें आप मान रखेंगे, C का मान ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -12, फिर गुणे V का मान 100, इतना हुआ। 100 गुणे जब 100 करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 100, इसके बाद 2 जीरो और लग जाएंगे, गुणे 10 की घात -12। इससे आप लिख सकते हैं 10 की घात 4, जितने जीरो होंगे उतनी घात हो जाएगी। 10 की घात -12, तो यहाँ पर 10 की घात -12 से ये वाला 4 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -8। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप ज्ञात कर रहे थे आवेश, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विभव दिया गया V 1000 वोल्ट। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करने, ये आवेश दिया गया 2 माइक्रोकूलाम। इसे बदलेंगे अगर यहाँ पर आप, तो 2 गुणे माइक्रो को बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है, ये हो जाएगा कूलाम, इतना हो गया। अभी आपको सूत्र बताया गया Q बराबर होता है C इंटू V। अगर आप यहाँ से C का मान ज्ञात करेंगे तो V बटे में आ जाएगा, यानी कि Q बटे V। इसमें आप मान रखिए आवेश का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 बटे में V दिया गया था, V का मान है 1000, इतना हो जाएगा। C बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 बटे में दिया गया है 1000। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, तो C बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये जो प्लस का 3 है जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये -6 दिया गया, और ऊपर जाने पर ये हो जाएगा -3। इस प्रकार से यहाँ पर आप धारिता ज्ञात कर रहे थे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -3। धारिता का मात्रक आप यूज करेंगे यहाँ पर फैरेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 की घात -6 किसकी जगह पर यूज किया गया था, माइक्रो की जगह पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात यहाँ पर लिख दीजिए -3, और 10 की घात -6 को आप बदल दीजिए माइक्रो में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइक्रो फैरेड। इसी प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पर V1 दिया गया है, इसका मान दिया गया है 500 वोल्ट। नए विभवांतर यानी कि V2 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई थी समांतर प्लेट संधारित्र की, तो इसका सूत्र होता है C बराबर ε0 A बटे D। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है D की, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता। यानी कि अगर आप यहाँ पर दूरी घटाएंगे प्लेटों के बीच की तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि अतः प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने से धारिता 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। यही पॉइंट अब आपको यहाँ पर समझना है इसके अनुसार, क्योंकि धारिता जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जब आप प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि आप बता सकते हैं। इसलिए आप मान लीजिए यहाँ पर कि C1 का मान कितना है C, तो C2 का मान कितना हो जाएगा फिर 2C।
यहाँ पर धारिता अगर पहले c थी तो जब दूरी घटाई जाएगी तो यहाँ पर धारिता कितनी हो जाएगी, 2c हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आवेश का सूत्र होता है Q बराबर CV, इतना हुआ। तो अगर प्रारंभिक स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C1 V1, और दूसरी स्थिति में ध्यान दीजिए जब दूरी घटाई जाएगी तो यहाँ पर मान लीजिए C2 V2, क्योंकि आवेश का मान जो है कभी नहीं बदलता है, इसलिए आवेश दोनों स्थितियों में समान रहेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें आप मान रखिए C1 की जगह पे लिखिए C, V1 का मान आपको दिया गया है 500, तो गुणे में हो जाएगा 500, C2 का मान हो जाएगा 2C, V2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें C से C कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से आप V2 ज्ञात करेंगे तो ये 500 बट्टे में आ जाएगा 2, यानी कि V2 बराबर जब 2 से इसे आप भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, यानी कि 250 वोल्ट। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो आपको यहाँ पर V का मान दिया गया है 100 वोल्ट, ये दिया गया है। इसके अलावा 900 पिकोफैराड धारिता, C का मान दिया गया है 900 पिकोफैराड। इससे बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900 गुणे पिको को बदलने के लिए 10 की घात -12 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा फैराड। आपको यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी, सूत्र होता है U बराबर ½ CV²। इसमें आप मान रखेंगे तो ½ गुणे C का मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 900 गुणे 10 की घात -12 गुणे V², तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से आप 900 को जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 450, गुणे में हो जाएगा 10 की घात -12, फिर गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया 100, इसका आप वर्ग करेंगे तो 2 0 थे, अब 2 और लग जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 450, यहाँ पर 4 0 हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आ जाएगा। गुणे में दिया गया 10 की घात -12, इसको आप मानक रूप में लिखे तो अभी दशमलव लास्ट में यानी कि यहाँ पर है। मानक रूप में लिखने का मतलब 4.5 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव आप बाईं तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पर गुणे में दिया गया था 10 की घात -12, अब इसमें प्लस का 6 और ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा फिर 4.5 गुणे 10 की घात -12 से 6 घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6, इतना। यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे इसलिए जूल, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऊर्जा में वृद्धि से आप मान लीजिए डेल्टा U से ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। सूत्र आपको ये बताया गया U बराबर होता है ½ CV², इतना होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा U बराबर जब U2 की जगह पे आप सूत्र प्रयोग करेंगे इसके अनुसार तो यहाँ पर हो जाएगा ½ CV², फिर माइनस UN की जगह पे लिखेंगे तो ½ CV², इतना हो जाएगा। इसमें 1/2 कॉमन हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V² माइनस V1², इतना हुआ। अब इसमें आप मान रख दीजिए तो सबसे पहले 1/2, फिर दिया गया C यानी कि धारिता का मान आपको दिया गया 8 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखिए 8 माइक्रो को बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे तो ये माइक्रो में बदल जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर V², तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विभवांतर जो था वो 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया, यानी कि ये V1 है और ये V2 है, तो V2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस V1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौको 8 यानी कि 4 आ जाएगा, 10 की घात -6 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगा सकते हैं आप A² - B² का। ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है A² - B² बराबर A + B A - B। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 30 + 20 और 30 - 20 ऐसा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -6 गुणे 30 20 50 और 30 से 20 घटा देंगे तो 10। इसके बाद ध्यान दीजिए गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, ये 0 और ये वाला 0 यहाँ पर मिला के 2000 गुणे 10 की घात -6। अगर इसे आप मानक रूप में लिखते तो दशमलव लास्ट में होगा, दशमलव आप इधर लाएंगे 3 अंक, यानी कि ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात, पहले था -6, अब 1 2 3 अंक लाएँ तो प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 2 गुणे 10 की घात -6 से 3 निकल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। आप यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जूल, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिस आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।